ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवियों, सज्जनों, साथियों, भक्तों, सभी को मेरा नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुना रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, यह तारकासुर कौन था? इसने देवताओं को क्यों पीड़ित कर रखा था? शिव जी ने काम क्यों भस्म कर दिया? ब्रह्मा जी ने बताया, हे नारद, मारीची के पुत्र जो कश्यप हुए हैं, उन्हें दक्ष की कन्या दिति ब्याही थी। उससे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नाम दो पुत्र प्राप्त हुए, जिसका नाम भगवान श्री हरि ने वारा और नरसिंह रूप धारण करके मारा। उसके पश्चात दिति के गर्भ को इंद्र ने गिराकर पेट में ही खंड खंड कर दिया था। इससे उसके 49 पुत्र हुए और जो मृतुद्गण कहलाए, और वे स्वर्ग को चले गए। इसके पश्चात दिति ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर कश्यप जी ने व्रजांग नाम का पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। व्रजांग ने माता दिति की आज्ञा से देवताओं को जीतकर उनका राज्य छीन लिया। फिर ब्रह्मा जी और कश्यप जी ने जाकर व्रजांग और द्वारा बंदी बनाए गए देवताओं को मुक्त कराया। व्रजांग ने उनका राज्य भी लौटा दिया और ब्रह्मा जी के उपदेश से वह सात्विक भाव वाला व्यक्ति बन गया। ब्रह्मा जी ने उसे एक रूपवती स्त्री प्रदान की। उस स्त्री ने अपने पति से महाप्रकर्मी श्री हरि को जीतने वाले पुत्र की याचना की। पति से ब्रह्मा जी की उपासना और तप कराकर एक पराक्रमी पुत्र का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी वरदान देकर ब्रह्मलोक को चले गए। कुछ समय के पश्चात व्रजांग की पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर उसके एक लंबे चौड़े शरीर वाला अति पराक्रमी बालक को जन्म दिया। उसके जन्म के समय समस्त संसार में अपशकुन उपद्रव होने प्रारंभ हो गए। कश्यप जी ने उसका नाम तारकासुर रखा। कुछ समय बाद ही वह पर्वत के आकार का सा बन गया। उसने तप करने के लिए माता से आज्ञा मांगी। माता ने उसे प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा प्रदान कर दी। इस पर उसने देवताओं को जीतने की इच्छा से मधुवन में तपस्या की। उसने अपनी भुजाएं ऊपर को उठाकर ऊपर की ओर दृष्टि करके एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर 100 वर्ष तक तपस्या की। उसके तप से देवलोक भी जलने लगा। तब ब्रह्मा जी उसके सम्मुख प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा। इस पर तारकासुर ने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर वरदान मांगा कि इस संसार में मेरे समान कोई बलशाली न हो और भगवान शंकर के वीर्य से उत्पन्न पुत्र ही मेरा शास्त्र द्वारा वध करे। इस पर ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अपने लोक को चले गए। इसके पश्चात ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर शंकराचार्य ने दैत्यों का राजा तारकासुर को नियुक्त किया। वह देवताओं को पीड़ित करता हुआ दंड देने लगा। इंद्र ने भयभीत होकर तारकासुर को खजाना, ऐरावत, हाथी, उच्च श्रवा, घोड़ा आदि प्रदान किए। ऋषियों ने तारकासुर को कामधेनु गाय प्रदान की। उसने पृथ्वी पर घूम घूम कर संसार के समस्त उत्तम वस्तुओं पर अपना अधिकार कर लिया। वह देवताओं और इंद्र तथा पितरों का भाग लेने लगा तथा इंद्रासन पर विराजमान हो गया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकालकर स्वर्ग पर अपना अधिकार करके वहां दैत्यों को बसा दिया। ब्रह्मा जी बोले, तब देवता मेरे पास आकर अपना दुख बताने लगे। देवताओं का दुख सुनकर मैंने कहा, मैं तो तारकासुर को मार ही नहीं सकता। इसे तो मैं ही क्या, भगवान श्री हरि और भगवान शिव जी भी नहीं मार सकते, परंतु भगवान शिव के वीर्य से उत्पन्न पुत्र ही इसे मार सकता है। इसलिए दक्ष की पुत्री सती ने इस समय हिमाचल के यहाँ मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया है। उसका विवाह भगवान शिव से होगा। उससे जो पुत्र होगा वही तारकासुर को मार सकेगा। अब तुम लोग भगवान शिव के पास जाकर पार्वती का विवाह उनसे कराने का प्रयत्न करो।
फिर मैं भी स्वयं तारकासुर के पास जाकर उसे समझाने का प्रयास करने लगा। मैंने उससे कहा, हे पुत्र, मैंने तुम्हें इसलिए वरदान नहीं दिए थे कि तुम अपनी सीमाओं को लांघ जाओ। यह स्वर्ग तो देवताओं के लिए बनाया गया है। तुम अतिशीघ्र इसे छोड़कर पृथ्वी पर लौट जाओ और पृथ्वी पर ही राज करो, नहीं तो तुम्हें दुख भोगने पड़ेंगे। मैं उसे समझाकर चला आया। तारकासुर भी स्वर्ग को छोड़ दिया और पृथ्वी पर श्रोणित नगर पर शासन करने लगा। देवता स्वर्ग में इंद्र के साथ रहने लगे। सब देवताओं ने विचार करके शिव जी से विवाह की बात सोची। इंद्र ने कामदेव को बुलाकर उससे कहा, तुम शिव जी के पास जाकर उनमें काम उत्पन्न करो जिससे पार्वती का विवाह उनसे हो सके। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तारकासुर को केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता था। कामदेव बोला, मैं इस कार्य को अवश्य पूरा करूंगा। कामदेव शिव की माया से मोहित होकर बसंत और रति के साथ वहां जा पहुंचा जहां पर भगवान शिव तपस्या में लीन थे। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया फैलाई। उसने सुंदर सुंदर फल फूलों से उपवनों को सजा दिया। बसंत की बहार खिल उठी, शीतल मंद सुगंध बहने लगी, नदी व सरोवरों के कमल खिल गए, कोयल मधुर शब्द बोलने लगी, भौरे गुंजाने लगे। कामदेव ने संपूर्ण संसार को मुग्ध करने वाले बाण चलाए। इतना सब कुछ होने पर भी शिवजी पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसी समय जगत जननी पार्वती जी भी सखियों के साथ पूजा करने आई। वे एक तरह से कामदेव की सहायक बन गईं। शिव जी का ध्यान हटा तो साकाम भाव से वे सोचने लगी कि यह सब क्या हो रहा है, मेरी तपस्या में विघ्न कैसे आ गया। शिव जी अपनी अद्भुत दशा देखकर काम से पीड़ित होकर इधर उधर देखने लगे। उनके क्रोध से समस्त दिशाएं कांपने लगी। देवता डर गए, स्वयं कामदेव भी घबरा गए। कामदेव को धनुष धारण किए देखकर भगवान शिव के क्रोध में और बढ़ोतरी हो गई, जिससे उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उनके तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव उसी प्रकार भस्म हो गया जैसे कोई फल वृक्ष से गिरकर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये कथा आपको ब्रह्मा जी सुना रहे हैं। यह देखकर पार्वती अपने घर चली गई। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी उसी पत्नी रति विलाप करने लगी। उसके करुणापूर्ण विलाप को देखकर समस्त चराचर जीव भी दुखी हो गए। समस्त देवता रति को समझाने लगे तथा शिव जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। शिव जी ने देवताओं से कहा, अब तो रति का पति भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बनकर रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा। शंबर नामक दावानल उसे चुराकर समुद्र में फेंक देगा। यह रति शंबर के नगर में निवास करेगी और इसे इसका पति मिल जाएगा। देवता बोले, हे प्रभु, कामदेव को हमने भेजा था, वह देव कार्य के लिए आया था। यह रति उस समय तक जीवित कैसे रहेगी? तब तक आप ही इसकी रक्षा करेंगे। सुनकर भगवान शंकर बोले, देवताओं, यह कामदेव फिर तो शीघ्र ही जीवित हो जाएगा और मेरा गणमन कर आनंद करेगा। मैं शीघ्र ही तुम्हारा भी कार्य संपन्न करूंगा, परंतु यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब तुम सब अपने अपने स्थानों को निकल जाओ। कहने का मतलब भोलेनाथ का यह था कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम मुझे परेशान मत करो और अपने अपने स्थानों को निकल जाओ। कामदेव के भस्म हो जाने के पश्चात पार्वती जब अपने घर पहुंची तो उन्हें 24 घंटे खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते शिव जी का विरह सताने लगा। तब एक दिन ऋषि नारद घूमते फिरते हिमाचल के यहाँ पधारे। हिमाचल ने नारद का आदर सत्कार करके बैठाया। इसके पश्चात हिमाचल ने नारद जी को कामदेव के भस्म हो जाने और पुत्री पार्वती के द्वारा शिव पूजन का समाचार सुनाया। नारद जी पार्वती के पास जाकर बोले, हे पार्वती, तुम बिना तप किए भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने की कोशिश की थी और तुम्हारे अंदर कुछ अभिमान भर गया था। अब तुम भगवान भोले शंकर को प्राप्त करने के लिए तप करो। नारद जी ने पार्वती को ओम नमः शिवाय का पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। उनकी विधि बताकर नारद वहाँ से चले गए। नारद जी के बताए अनुसार पार्वती ने अपने पिता हिमाचल से शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की आज्ञा मांगी। पिता हिमाचल ने कहा, तुम अपनी माता से पूछकर तप करने चली जाओ। माता ने कहा, तुम घर में तपस्या कर सकती हो, वन में तो अनेक बाधाएं उत्पन्न होंगी।
स्त्रियों का शरीर वन में रहकर तप करने योग्य नहीं होता। पार्वती यह सुनकर अत्यधिक दुखी हुई। पुत्री को दुखी देखकर माता ने वन में ही तपस्या करने की आज्ञा प्रदान कर दी। पार्वती माता पिता को प्रणाम कर उस स्थान पर गईं जहाँ पर शिव जी ने कामदेव को भस्म किया था और जहाँ से गंगा निकली थी। वहाँ पार्वती ने वेदी का निर्माण करके पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। वे गर्मी में पंचंगनी तप, वर्षा और शीतकाल में शीतल जल में बैठकर मंत्र का जाप करते रहीं। इस प्रकार जप करते उन्हें 3000 वर्ष व्यतीत हो गए। पार्वती के इस कठिन तप को देखकर देवराज इंद्र और सभी देवता उनके दर्शनार्थ आने लगे, क्योंकि अभी तक इतना कठिन तप किसी ने नहीं किया था। पार्वती के तप से त्रिलोकी तृप्त होने लगी। ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व देवता दानव आदि सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी इन सबको लेकर श्री हरि के पास गए। सबने उन्हें संतप्त होने समस्त लोगों का हाल सुनाया। श्री हरि ने कहा, हे बंधुओं, यह सब पार्वती जी की तपस्या का परिणाम है। तुम सब मिलकर भगवान शंकर के पास जाओ। यह सुनकर कामदेव ने भस्म हो जाने का स्मरण कर सब कांपने लगे। इस पर श्री हरि ने उन्हें समझाया कि तुम लोग डरो मत। भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं। वे हम सबके स्वामी हैं। वे अवश्य रक्षा करेंगे, इसलिए तुम सब उनकी शरण में शीघ्र पहुँचो। तब श्री हरि की बात मानकर सभी लोग शंकर भगवान की शरण में पहुँचे। नारद जी को आगे करके सभी व्यक्तियों ने आनंद पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। सभी बोले, हे भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। तब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए पूछा, आप लोग यहाँ मेरे पास किस लिए आए हो? श्री हरि ने कहा, भगवान, तारक असुर के कारण हम सब पीड़ित हैं। उसने हमें अपने स्थान से च्युत कर दिया है। आप हिमाचल की पुत्री पार्वती के साथ विवाह करके एक पुत्र उत्पन्न करें, उसी के द्वारा उसका वध होगा। यह सुनकर शिव जी बोले, मैं पार्वती से विवाह नहीं करूँगा, मैं काम को भस्म कर दिया है। इतना कहकर भगवान शंकर अपने आत्मचिंतन में लीन हो गए। इस पर सभी ने नंदीश्वर से के कहने पर पुनः उनकी स्तुति की। शिव जी पुनः अपने ध्यान से जागे और देवताओं की अभिलाषा को समझकर यह विवाह बंधन का कारण है, परंतु मैं भक्तों के अधीन होने के कारण अनुचित कार्य भी कर बैठता हूँ। इसी कारण मैं आप लोगों की अनुचित इच्छा को भी पूर्ण करूँगा। तुम्हें तारकासुर के उपद्रव से निजात दिलाने के लिए मैं अनिच्छा से भी पार्वती के साथ विवाह करूँगा। अब तुम लोग निर्भय होकर अपने अपने स्थान को पधारो। इतना कहकर उन्होंने मौन धारण कर लिया। तो साथियों, कथा को फिलहाल विराम देने की कोशिश कर रहे हैं। अगले अंक में अगली कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।